ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है टू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब आयरा और कामयार की शादी हो रही होगी और हर तरफ खुशियों का माहौल होगा, जहां पर ये खुशियां यहीं तक रह जाएंगी। और उसी वक्त अभी मौलवी साहब निकाह स्टार्ट करने ही लगेगा कि उसी वक्त एक बहुत गहरा सदमा इनको पहुंच जाता है, क्योंकि अभी मौलवी साहब निकाह पढ़ने लगते हैं और अरफान साहब अपना दिल पकड़कर वहीं पर गिर जाते हैं। जिसके बाद जैसे ही आयरा देखती है वो चीख उठती है और कहती है कि बाबा क्या हो गया आपको। जहाँ पर कामयार उनको थोड़ा पानी डालते हैं उनके ऊपर, लेकिन वो होश नहीं करते। जिसके बाद हर तरफ रोने मच जाते हैं और जल्दी से कामयार बिना वक्त ज़ाया किए उनको हॉस्पिटल ले जाता है। जिसके बाद डॉक्टर साहब उसको आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं और फिर आयरा भी वहाँ पर गेट के पास बैठी होती है, रोए जा रही होती है। कामयार बहुत हौसला देता है कि चुप करो, क्योंकि आयरा को पता होता है कि उसके बाप की हालत उसकी वजह से हुई है। जहाँ पर दूसरी तरफ डॉक्टर साहब कुछ देर बाद उस कमरे से बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। जहाँ पर आयरा फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाने लगती है तो बिनिश भी वहाँ पर गुस्से से उठ खड़ी होती है और कहती है कि ख़बरदार, अगर तुम अंदर गई, तुम्हारी वजह से आज तुम्हारे बाप की यह हालत हुई है और अब तुम उसके पास मत जाना। जहाँ पर बिनिश उसको बहुत सारी बातें सुनाती है। आयरा चुप करके सारी बातें सुनती है और वहीं दरवाजे के आगे बैठ जाती है और मुसलसल रोए जाती है और दुआएं करती है। जहाँ पर फिर कुछ ही देर बाद अरफान साहब को होश आ जाती है। अरफान साहब को होश आती है तो आयरा उसके पास जाती है तो अरफान साहब कहते हैं कि बेटा, मेरी एक विश है, तुम वो पूरी कर दो, तुम ये मुल्क छोड़कर अमेरिका चले जाओ। जिसके बाद अब आयरा कुछ कह भी नहीं सकती थी। उसके बाप की ये ख्वाहिश थी, वो अपने बाप की इस विश को पूरी करने के लिए हाँ कर देती है और जाने के लिए तैयारी पकड़ लेती है। वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है। कामयार उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती और जाने की बस तैयारी पकड़ती है। वो कामयार की कोई बात नहीं सुनती और उसी वक्त जहाज़ में बैठ जाती है और उसी वक्त इसको फारिया किडनैप करवा लेती है और इसको कहीं और दूर पहुंचा देती है। जहां पर फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और अरफान साहब कॉल करता है लेकिन नंबर बंद, हर चीज़ बंद। वो वहां पर कॉल करके पूछता है तो वो कहते हैं कि यहाँ पर तो वो पहुंची नहीं। जहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अरफान साहब तो यही समझता है कि ये सब कुछ करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि कामयार ही है। वो कामयार के पास जाता है तो कामयार बिना वक्त ज़ाया किए उसी वक्त फारिया को पकड़ता है और थप्पड़ मुंह के ऊपर लगाता है और कहता है कि अभी बताओ कहाँ पर है। जिसके बाद वो सारा सच उगल देती है और बता देती है कि आयरा कहाँ पर है। जिसके बाद कामयार उसी वक्त जाकर आयरा को लेने के लिए पहुंच जाता है और आयरा को वो सही सलामत घर वापस ले आता है। जब आयरा को अरफान साहब देखते हैं तो वो खुशी के मारे पागल हो जाते हैं, क्योंकि सही सलामत उसकी बेटी उसके पास खड़ी होती है। जिसके बाद वो अपना गुस्सा सारा थूक देता है और कामयार का हाथ पकड़ता है और कहता है कि अब मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। मैंने बहुत गलत किया तुम दोनों के साथ, अब मैं खुद चाहूँगा कि तुम दोनों की शादी हो। जिसके बाद वो बिना वक्त ज़ाया किए उसी वक्त मौलवी साहब को बुलाता है और उनका निकाह पढ़ा देता है। अब क्या इनका निकाह ऐसे ही हो जाएगा और या फिर इनकी निकाह में फिर से कोई नई रुकावट बन जाएगी? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।